शीतल जी, मैं किसानी का सवाल तो पूछूंगा नरेश सिरोही जी से। उनका ऑडियो आउटपुट चला गया, किसानों का ऑडियो आउटपुट ही चला जाता है आजकल किसान की जब बात आती है, पर डील जी। की डिटेल नहीं। डील हो गई, जश्न भी हो गया, झुका भी दिया, पर हमें डील की डिटेल क्यों नहीं मिल रही? या जल्दबाजी कर रहे हैं हम? देखिए, हमें नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ से किस किस ने डिटेल दिए हैं उनका पद जान लें, और उसमें भारत की ओर से क्यों चुप्पी है, इसका उत्तर आप पूछ ही रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चरल जो ब्रुक रोलिंस है, हाँ, उन्होंने कृषि मंत्री डिटेल कह दें बयान मोटा दिया है। मोटा। हाँ। जी जी जी। भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर, इन्होंने पब्लिकली डिटेल्स बताए हैं। व्हाइट हाउस के कम से कम 4 ऑफिशियल्स फॉक्स न्यूज पर आ चुके हैं। इन सारी बातों को जो आप कह रहे हैं वो भी वही कह चुके हैं। ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में डिटेल लिख ही दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट ने इसका डिटेल दिया है। अब कुछ साधारण आंकड़े। दिसंबर में हमने रूस से 38% कम क्रूड खरीदा है। बिल्कुल। 38%। जो हमने पिछले साल दिसंबर 24 के दिसंबर में खरीदा था, तो आप 25 के इशारा क्या दिसंबर। ये कर रहे हैं शीतल की इस डील की जो डिटेल नहीं बताई जा रही? ऐसा नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं है, वो खाका तो खिंच चुका है और उसी के तहत हम रूस से तेल कम लेना पहले से ही शुरू कर चुके हैं। अब आप सुन, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, रूस से हम रुपए में तेल खरीद रहे थे। जी। अमेरिका से हम डॉलर में खरीदते हैं। अभी हम अमेरिका से कुल $9 बिलियन का तेल खरीद रहे थे। ये हमारी खरीद करीब $200 बिलियन की सालाना है। ये वो एरिया है जिसपे ट्रंप ने हाथ नहीं छत्ता मारा है। 200 बिलियन का ये धंधा, जिसमें वो टोटल कब्जा वो कह रहा है वेनेजुएला से और हमसे लो। 200 बिलियन और को वेनेजुएला हिंदी का जो में, मिट्टी का आसान हिंदी में, भारतीय करेंसी में बता दूं, 1,80,000 करोड़। यस, उससे ज्यादा। अरे अब 90 हो चुका है और 92 हो चुका है। हाँ, डॉलर तो रोज मोटा। टूट रहा है। हाँ। रुपी, हाँ। तो ये जो असली धंधा है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई। सीधे सीधे साफ आंकड़े हैं, कहीं ढूंढना थोड़ी है। दिसंबर में आपने रूस से 38% तेल कम खरीदा है। और दूसरा आंकड़ा अमेरिका मैं से आप। आपको और बता दूं, जहां पर 1.2 बिलियन डॉलर का, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का मान लीजिए, कृषि उत्पाद आ रहा था अमेरिका से, वो बढ़कर $2.25 बिलियन, यानी कि 20,000 करोड़ तक तो पिछले साल हो गया। तो मतलब ये रास्ता पहले से ही खुल रहा था, आप ये कह रहे हैं? ये तो खुल ही रहा ये ट्रेंड है ये तो क्या? ये लगातार सिग्नल्स खुल है रहा क्या? था भाई। कपास पे हमने 12% ड्यूटी थी, 11-12% पूरी जीरो कर दी थी। हम रास्ते धीरे धीरे तो खोल ही रहे थे। अभी रास्ते खुल बात रहे ये थे क्या? अब एक मिनट नरेश जी। सिरोही जी, रास्ते पहले से ही खुल रहे थे। कृषि को लेकर पहले से ही व्यापार बढ़ रहा था, उनका माल ज्यादा आना शुरू हो गया था। तो डिटेल क्यों नहीं बता रही सरकार? या इन्हीं संकेतों में असल कहानी छिपी हुई है? देखिए संदीप जी, 95 में WTO पे साइन हुए थे और वो 30 साल लगभग हो चुके हैं। और पूरा यूएस और बाकी जो जितने विकसित देश हैं, सबका दबाव था कि भारत जो है अपना मार्केट एक्सेस दे एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन अभी तक तो वो नहीं दे पाए उतना। थोड़ा बहुत हुआ, जैसे पिछली बार हमने कपास पे भी प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में थे, जो हुआ और सारे देश ने उस पर दबाव भी बनाया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो ये डील हुई है, इसमें मुझे एक बड़ा लग रहा है, इसका एक तो डिटेल आना चाहिए। जब तक डिटेल नहीं आएगा तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। नहीं तो और डिटेल मतलब यूएस, ऐसा हो सकता है क्या नरेश जी कि मैं बता रहा डिटेल हूं बाद में तय हो रही है और सहमति पहले बन गई? ऐसा होता है कभी? नहीं, मुझे जो थोड़ी जानकारी है, यूएस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बड़ा कॉरपोरेट का वहां हस्तक्षेप है उसमें। और ज्यादातर कॉरपोरेट के पास बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े उनके पास मशीनरी है, उनके लोन है, और उनका माल पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा है। तो ट्रंप प्रशासन पे और ट्रंप पे उनका पूरा दबाव है कि हमारे लिए पूरे दुनिया में बाजार आप खुलवाइए। तो मुझे लगता है कि उसी दबाव में ये सब चल रहा है। नहीं, जो और उनके इसी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं नरेश जी, जेमसन जी ग्रेयर, वो सीधा कह रहे हैं कि नो फुल जीरो ऑन सेंसिटिव आइटम्स लाइक डेयरी, राइस, बीफ, सोयाबीन, इन पर पूरा जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ट्री नट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल फूल सब्जियों, इन पर हो जाएगा। तो कितना है वो फुल जीरो? नहीं तो पहले तो हम 150 तक लगा रहे थे ना फीसदी टैक्स, जी 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 कितना जी लगाएंगे?
वो मान रहे हैं फुल जीरो नहीं होगा, तो हम क्यों नहीं बता रहे कितना होगा? नहीं, हमें बताना चाहिए जो भी डील हुई है उसका डिटेल। किसान आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसान का काम खेती करने के बजाय आंदोलन करना हो गया क्या? नहीं, अभी तो किसान तो वैसे ही बहुत दबाव में है। और मैं संदीप जी एक बात तो मैं कह सकता हूं कि डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर में जो खासकर सोयाबीन और मक्का जो अमेरिका में बहुतायत में पैदा होता है, उसका मार्केट यहाँ के लिए खोलना बहुत मुश्किल होगा। जेनेटिकली और मुझे मॉडिफाइड लगता है। कि हम प्राकृतिक ऑर्गेनिक मक्का और सोया उगाते हैं, हमारे सोया का भी सत्यानाश हो जाएगा, मक्का का नहीं, हो जाएगा। सोया- इथेनॉल में मिला रहे हैं आजकल उसे हम। अभी हम मक्का के प्रोडक्शन में भी बहुत आगे निकले हैं। हाँ। उसको भी हम नहीं छेड़ सकते, वहां के किसान को भी नहीं मार सकते, सोयाबीन के किसान को नहीं मार सकते। और 70% जो तो देश में- किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, जय जवान जय किसान से ही दूर नहीं होती हैं। डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन द डिटेल। और डील की डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही? और संसद से माकूल जगह कुछ हो ही नहीं सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये खामखा के आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर देश हित इसी में है कि डील की डिटेल क्या है, हम क्या दे रहे हैं और क्या हमारे पास आएगा, देश इसके लिए तैयार है कि नहीं, इस पर एक सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए। क्या यही देश हित नहीं होगा सही मायने में? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।